उत्पत्ति का ग्रंथ 42वां अध्याय का मनन। इस अध्याय में 38 वचन लिखे गए हैं। यह 38 वचन में जो सारांश है वह यह है कि याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ। उसने उन्हें भेजा। वे 10 पुत्र मिस्र देश में आए। इसकी जानकारी पहले के 6 वचन में है। उसके बाद 6वें वचन से 10वें वचन तक के भाग में ये भाई लोग यूसुफ से मिले, उससे मिलकर उसे दंडवत किए। यूसुफ को उन्होंने नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन पर यूसुफ ने देश के बेदिए होने का आरोप लगाया। तब उन्होंने कहा, हम देश के बेदिए नहीं हैं, हम कनान देश के याकूब के संतान हैं। एक तो गया और एक हमारे पिता के पास है। उस पर यूसुफ ने उनसे कहा, तुम में से एक जाकर उस बच्चे को ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्हें बंदी गृह में डाला। 10वें वचन से 17वें वचन तक के भाग में देखते हैं। 3 दिन बंदी गृह में रहने के बाद 18वें वचन से 25वें वचन तक देखने पर तीसरे दिन यूसुफ ने उसके भाइयों को बाहर बुलाया और उनसे कहा, एक व्यक्ति यहाँ बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम अपने घरवालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब तक यह मेरे पास बंदी बना रहेगा। उन्हें जाने के लिए कहा। तब रूबेन बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसके ना सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। लेकिन यूसुफ ने शिमोन को बंदी बनाकर अपने पास रख लिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोर अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपयों को भी रख दो। फिर उनके मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। उनके रुपयों को उसने वापस कर दिया। उसका खर्चा यूसुफ ने अपने अकाउंट से भरा। अब 26वें वचन से 28 वचन तक देखने पर सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, परमेश्वर ने यह समझ हमसे क्या किया है। अब 29वें वचन से 34वें वचन तक देखने पर तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे सुनाया। स्वामी ने कहा, तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़कर अपने घरवालों को भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम बेदिए नहीं हो, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। 35वें वचन से 38वां वचन तक के भाग में वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपयों की तैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपयों की तैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गया। वह नहीं जानते थे कि यूसुफ ने उनको मुफ्त में अन्न को दिया, यह उन्हें नहीं पता था। इसलिए जब वह दोबारा जाए तब दुगना उनको रुपये देकर मोल लेने का उन्होंने ठान लिया। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा, ऐसा उसने कहा। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दो, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा।
उसने कहा, मेरे पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि मेरे और राहेल के द्वारा जन्म लिए हुए बच्चों में से ये एक ही बचा हुआ है। इसका भाई मर गया, मैं इसको नहीं को सकूँगा। मैं उस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतरना नहीं चाहता। इस तरह 42वां अध्याय में यह जानकारी हमें लिखी हुई मिलती है। वचन का मनन करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ 42वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। जब याकूब ने सुना मिस्र में अन्न है, तब मिस्र देश में भारी अकाल पड़ा। सारी पृथ्वी भर में वह भारी अकाल फैल गया। अकाल में आहार ना रहने पर प्रजा भूख से मर जाते, दुखी होते हैं। याकूब को तब तक 66 पुत्र और पोते थे, और उसको मिलाकर 67 उसके पोते दुखी हो रहे हैं। भूख से वह पीड़ा में रह रहे हैं। उसके दास और दासियां दुखी हो रहे हैं। याकूब का मन व्याकुल हो गया। उसने इंक्वायर किया, कहा, अन्न मिलेगा, मिस्र में अन्न है। उसने ये जान लिया। तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? याकूब अपने पुत्रों से कह रहा है, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मिस्र में अन्न है। देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एल्डर ऑफ द फैमिली। परिवार के मुखिया को परिवार के हर एक सदस्य की जरूरत को पूरा करे, ऐसा उसके व्यवहार को उसे रखना चाहिए। वही यहाँ पर याकूब कर रहे हैं। वास्तव में उनके पितरों को मिस्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई। अब्राहम अकाल पड़ने के कारण मिस्र में जाकर किस तरह नष्ट को पाया, यह वह लोग जानते थे। इसहाक को परमेश्वर ने मिस्र में ना जाने की चेतावनी दिया, ये बात वह लोग जानते थे। मिस्र देश उनके लिए निर्दोष किया हुआ देश है, ऐसे वे लोग सोचते थे। उन लोगों को मिस्र में जाकर आहार लेने की परिस्थिति आ गई। पिता ने संकोच ना करते हुए मिस्र में जाने की आज्ञा दे दिया। जहाँ हल मिलता है वहीं पर जाना मानव का सहज कर्तव्य है। इसलिए याकूब के 10 पुत्र रुपयों को लेकर मिस्र में चले गए। सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। मिस्र में रीछ हो गए। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों को अपने हाथों से वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब वही अन्न बेचने की स्थिति में था। पर्सनली अन्न को बेच रहा है। इसलिए जब वो यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किए। इट इज़ द स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग फॉर कनान नाइट्स। कनानी उस तरह से नमस्कार करते हैं, इसलिए मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान लिया, परंतु उनसे अन्य लोगों से जैसा प्रश्न किया जाता है वैसे प्रश्न करके पूछ रहा है, तुम कहाँ से आते हो? उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने बोला बनकर कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश में अपना देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन यूसुफ बड़ा हो गया। अब यूसुफ को 39 वर्ष है। 17वां वर्ष में उसको बेच दिए थे। 17 वर्ष से और 39
वर्ष अगर देखें तो 22 वर्ष हो गए। बायोलॉजिकल ग्रोथ रहता है, भौतिक रूप से शरीर बढ़ता है। वह 17 वर्ष का था जब वह बच्चा था, तब उसे बेचा गया। अभी वह 39 वर्ष का है, 39 वर्ष का है। वह अभी परिपूर्ण पुरुष हो गया है। उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना और वहाँ पर वह है ऐसा कल्पना करने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे दास बनाकर इस्माइलियों को बेच डाले थे। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया, इसलिए उसे पहचानने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन उसने इन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये लोग उससे आयु में बड़े थे। वे जब डिपार्ट हुए, जब वह अलग हुए, तभी उसके भाई बड़े थे, इसलिए उन्हें पहचानना आसान था। वह 10 लोग एक साथ आए। यूसुफ को जब बेच डाल रहे थे, तब भी वह 10 लोगों की टीम वैसे ही थी। अभी भी वही 10 लोगों की टीम उसके आंखों के सामने दिखने पर उसने उन्हें पहचान लिया। उसको उसके सपना स्मरण आए। तब यूसुफ अपने उन सपनों का स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम बेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। यूसुफ किसी भी तरह से उसके भाइयों को अपने पास रखने की अभिलाषा को रखा, किसी भी तरह से उसके देश में ले आने की मन को रखा। यूसुफ ने जब उनसे कहा, तुम बेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो, जब ये बात उन्होंने सुना, तब उनके दिल पर पत्थर गिर गया। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं ये, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्त्र मोल लेने के लिए आए हैं। 11वां वचन, हमें सब एक ही पिता के पुत्र है, हम सीधे मनुष्य है, तेरे दास बेदिए नहीं है। हम भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं, हम बेदिए नहीं हैं, हम सीधे मनुष्य है। यूसुफ ने कहा, फिर साबित करके दिखाओ। 12वां वचन में उसने कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई है। अभी वह लोग उनकी स्टोरी को बता रहा है। हम तेरे दास 12 भाई है। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई है और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र है, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है, और एक जाता रहा, मतलब एक मर गया है। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम बेदिए हो, सो इस रीति से तुम पढ़ के जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। तुमने जो कहानी बताया वह सच है कि नहीं, पता चलने के लिए तुम तुम्हारे छोटे भाई को यहाँ ले आओ। सो अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे, तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही बेदिया समझे जाएंगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। यूसुफ जानता था उसके भाइयों ने जो कहा वह सत्य है, फिर भी उन्हें बेदियों बताते हुए उसने उन्हें बंदी गृह में डाला। 3 दिन बीत गए। 3 दिन होने के बाद 18वां वचन में देखने पर तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे। देखिए, पहले उसने क्या कहा था, तुम में से एक जन जाओ, बाकी सब बंदी गृह में रहो। अब क्या कह रहा है, तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंदी रहो और बाकी सब लोग घर चले जाओ। ये 10 भाई एक को कोना भी नहीं चाहते थे।
भाई एक को खोना भी नहीं चाहते थे, फिर भी ऐसी परिस्थिति आ गई। अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसे ही किया। परिवार में अकाल जाने के लिए, भोजन वस्तुएं ले जाने के लिए अनुमति दिया। तब उन्होंने आपस में कहा, रूबेन ने कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। इब्रानी भाषा में बात कर रहे हैं। मिस्री की भाषा अलग है और कनान की भाषा अलग है। कनान देश में ये लोग इब्रानी भाषा में बात कर रहे थे। वास्तव में वे लोग जब बात कर रहे थे, यूसुफ को 2 भाषा आते थे। वह 2 भाषाओं में बात कर सकता था, इसलिए उसे समझ आ रहा था वे लोग क्या बात कर रहे हैं। उसके सामने रहने वाले स्वामी को उनकी भाषा नहीं पता, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था वे उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन यूसुफ उसका भाई है, उसे उनकी भाषा पता है, उन्हें नहीं पता था। वे लोग आपस में बात कर रहे थे। जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसके ना सुने। इसलिए ऐसा न्याय को आज हम लोग पा रहे हैं। हम में से एक बंद होने वाला है, ऐसा एक में से एक बात करते हुए दुखी हो रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। यह बातें जब यूसुफ ने सुना तब वह समझ गया भाई लोग पश्चाताप कर रहे हैं, और वह दोनों भाषाओं को जानता था। वह जान गया वे दुखी हो रहे, उसे स्मरण कर रहे हैं। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को चांट निकाला और उसके सामने बंधुआ रखा। उनसे कहा, जाओ अपने परिवार को भोजन वस्तु ले जाओ। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपयों को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए सीधा दो। सो उनके साथ ऐसे ही किया गया। यूसुफ के प्रेम को देखिए। यूसुफ का उन्हें 3 दिन कारागृह में रखना, यूसुफ ने उन्हें बीडियों कहकर उन्हें पीड़ा देना, ये सब उसने प्रेम से किया। उसके भाई उसके पास अपने पिता को लेकर वापस आना चाहिए, इस तरह की आशा को रखकर वह इस तरह से कर रहा था। उनके ऊपर द्वेष से ये सब नहीं कर रहा था। 26 वचन से 28 वचन तक देखने पर वे यात्रा में हैं। तब वे अपना अन्न अपने कंधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। जब उनमें से एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर दिखलाई पड़ा। तब वह चौंक गया। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौट दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर वैसे ताकने लगे। उनके साथ भला ही हुआ, लेकिन उनके जी में जीना रहा, क्योंकि उनका पाप उन्हें उस तरह से डरा रहा था। प्रभु ने उनके भाइयों को ऊंचा उठाया, यह वह लोग नहीं जानते। ऊपर से उनके भाई के बारे में, उनके भाई के बोरों के मुंह पर रुपया रखा हुआ देखकर वह व्याकुल हो गए। वे आनंदित होना चाहिए थे, लेकिन वह व्याकुल हो रहे। जिसके मन में पाप निवास करता है वह आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। ऊपर से वही आनंद उनको दुख के रूप में दिखने लगता। और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार वर्णन किया कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के बेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, बेदिए नहीं।
हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम बेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये सब उन्होंने याकूब को बताया। यह सुनने के बाद दुखी हो गया। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकलने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपयों की तैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपयों की तैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गया। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। भाइयों और बहनों, आप बताइए, सच बताइए, ये क्या प्रतिकूल परिस्थिति है या अनुकूल परिस्थिति है? आप बताइए। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर के काम जब हम समझ नहीं पाते तब हम उसे प्रतिकूल समझते। कितना अनुकूल परिस्थिति है। भोजन वस्तुएं खरीदने के लिए ले जाने वाले रुपए वापस मिले। मुफ्त में उन्हें अन्न दिया गया और ऊपर से वह रुपये भी वापस दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें भोजन के वस्तु भी ज़्यादा दिए। उन्हें एक आमंत्रण भी दिया गया है, तुम हमारे देश में आकर यहाँ पर व्यापार और लेन देन भी कर सकते हो। इस तरह का आमंत्रण भी उन्हें दिया गया। ये पॉजिटिव ही है। फिर याकूब इस विषय को नेगेटिव में क्यों ले रहा है? याकूब चाहता था कि वह कनान में रहना चाहिए और उसके बच्चे भी कनान में रहने चाहिए। इसलिए उसके साथ जो भी हो रहा है वह प्रतिकूल है, ऐसी भावना में वह रह रहा है। परमेश्वर की योजनाओं को जो नहीं समझता, परमेश्वर की इच्छा को जो समझ नहीं पाता, उन्हें अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल परिस्थिति की तरह ही दिखाई देता है। आध्यात्मिक रूप से देखने पर लाभदायक बातें भौतिक रूप से देखा जाए तो वह हमें हमारे लिए हानिकारक लगते हैं। इसलिए यिर्मयाह 29:11 में यिर्मयाह ने लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कौन सी बात कुशल की है? यरूशलेम शहर को छोड़कर, भवन को छोड़कर बाबुल के देश में जाना कुशल की बात है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, भलाई के लिए ही मैंने उस योजना को बनाया हूँ, हानि के लिए उसे नहीं बनाया हूँ, ऐसा कह रहा है। उस तरह से ही हुआ। उन 70 वर्षों में वे इतना बाबुल देश में अभिवृद्धि को पाए कि परमेश्वर स्वयं उन्हें वापस आने के लिए कहा, तो उनमें से आधे लोग ही वापस आए, बाकी सब लोग वहीं पर ही सेटल हो गए। एस्तेर भी उस तरह से सेटल होने वालों में से एक है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को ना जानने पर ही हम डर जाते हैं और हर एक परिस्थिति हमारे विपरीत में है ऐसा विवाद करने लगते हैं। सेवकाई में भी ऐसा ही है। हम परिस्थिति विपरीत है ऐसा सोचते हैं, लेकिन वही अनुकूल है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। याकूब भी उसी तरह से कह रहा है, मुझे निर्वश करना चाहते हो। यह बात सच है कि परमेश्वर उसे निर्वश करना चाहता है, या 12 पुत्रों को उसके हाथ में देना चाहता है। या होने से क्या होने से अगर बिन्यामीन वहाँ जाएगा तो बिन्यामीन अगर यूसुफ से मिलने के लिए जाएगा तो शिमोन चला गया, यूसुफ मर गया, बिन्यामीन को भी मैं नहीं देखूंगा, उसे भी वापस नहीं आने देंगे, मैं निर्वश हो जाऊंगा,
ऐसे क्यों कह रहा है? सच को जानना हमसे होता नहीं। हम मनुष्य है, इसलिए परमेश्वर के किए जाने वाले कार्य हमें समझ नहीं आते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में दाखरस खत्म होने के बाद माता मरियम वहाँ व्याकुल हो गई। प्रभु के पास आकर सहायता करने के लिए विनती की। पानी को दाखरस बनाकर पहला अद्भुत कार्य वहाँ करेगा या वहाँ नहीं जानती थी। किसी भी तरह से सहायता करने के लिए विनती कर रही है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो योजना को रखता है वह हमारे लाभ के लिए ही है, हानि के लिए नहीं है। ये जब हम जान जाएंगे तब हानि लगने पर भी आगे बढ़ सकते हैं। हानि है ऐसा लगेगा, नष्ट है ऐसा लगेगा, फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। उस नष्ट से ही परमेश्वर अत्यधिक लाभ में ले चलेगा, उस कष्ट में से ही आशीषों में ले जाएगा। इस सच्चाई को हम में से कितने लोग जानते हैं? प्रतिकूल में दिखने वाले परिस्थितियां हैं ऐसा वह देख रहा है, लेकिन वह अनुकूल परिस्थिति है, इस भावना में नहीं जा पा रहा है, उस मैच्योरिटी में नहीं जा पा रहा है। उस तरह यब्बे को नदी के पास ही उसका भाई उसे मारने के लिए आ रहा, ऐसा याकूब ने सोचा, लेकिन उसको गले लगाने के लिए आ रहा है ऐसा नहीं सोचा। प्रतिकूल वही भावना मनुष्य ऐसे ही होते हैं। कोई भी छोटी प्रतिकूल परिस्थिति लगने पर भी, कोई भी छोटा सा कष्ट आने पर, अहो परमेश्वर मेरे प्रतिकूल में ये सब कह रहा है, ऐसा सोचने लगते हैं। हमारे अनुकूल में परिस्थितियों को बदलने की प्रक्रिया में यह सब हो रहा है, ऐसा कितने लोग सोचते हैं। इसलिए पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है बाएं जाने वाला दाएं जाना, दाएं जाने वाला बाएं जाना। पूरी तरह से बदलाव आना चाहिए। तुम्हारी सोच में बदलाव आना चाहिए। तुम्हारी सोच में, तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं को सोचने के तरीका में बदलाव आना चाहिए, तभी तो आध्यात्मिक रीति से सोच पाएगा। हम सबको भी आर्थिक समस्या है, इसलिए आर्थिक परिस्थितियों को देखकर व्याकुल होकर, चिंतित होकर गिर जाओगे तो क्या लाभ होगा? वह आर्थिक परिस्थिति आने के कारण ही उसमें अभिवृद्धि को पाने के लिए आपके अंदर एक एक आशा आती है। तुझे अगर समृद्धि को देखना है तो तुझे पहले अकाल क्या है यह भी समझना चाहिए। या दोनों एक्सपीरियंस को जब आप अनुभव करोगे तभी तो आप सही मायने में समृद्धि को, आनंद को अनुभव कर पाओगे। याकूब ऐसी बात कर रहे जैसे उसका पुत्र उससे दूर हो जाएगा। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। रूबेन घर का बड़ा बेटा है, इसलिए जिम्मेदारी लेकर बात कर रहे हैं। उससे भी 2 पुत्र है, अगर मैं उस एक पुत्र को ना ला पाया तो तू मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, मतलब मैं दुगनी सजा को भुगतूंगा। मैं अगर तेरे एक पुत्र को नहीं लाऊंगा तो मेरे दोनों पुत्रों को मैं खो दूंगा, इसलिए मैं नीचे उन्हें वापस ले आऊँगा, ऐसा कह रहा है। उसने उनसे कहा, मेरे पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। या दोनों राहेल के द्वारा जन्म लिए यूसुफ और बिन्यामीन, राहेल और याकूब के द्वारा जन्म लिए या उनके संतान हैं। याकूब के बुढ़ापे में इन दोनों का जन्म हुआ, इसलिए कह रहा है इसका भाई मर गया, मैं इसे नहीं भेजूंगा, वह अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग में तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम्हारे कारण मैं उस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अदालोक में उतर जाऊंगा। मेरे आखिरी दिनों में मुझे शोक के दिनों को बिताना पड़ेगा, इसलिए नहीं भेजूंगा बोल रहे हैं। अकाल की तीव्रता बढ़ गई, बच्चे खाने के लिए तड़प रहे हैं। याकूब को देखने से याकूब जिद में हैं, बिन्यामीन को अगर नहीं ले जाएंगे तो नहीं जा सकते। तब तक शिमोन वहाँ बंदी बनकर
रहेगा। साधारण रूप से फिरौन जिसे बंदी बनाता उसे मार डालता है। बंदी बनाना यानी उसे मार डालना ही है। इसलिए याकूब डर रहा है। शिमोन भी गया है, वह भी मर गया होगा। इस भवन में वह रह रहा था। इजिप्ट के लोग किसी को भी अगर बंदी बनाने से तुरंत ही मौत की सज़ा दे देते। इस तरह याकूब उस समय की परिस्थिति को देखकर दुखी हो रहा। इस अध्याय को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। याकूब ने बिन्यामीन को मिस्र में भेजने के लिए अनुमति नहीं दिया।